नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें सभी एग्जाम समाहित किए गए हैं। लगभग 50 एग्जाम के आसपास हैं, जिसके प्रश्न यहाँ पे समाहित हैं। बस ये है कि यहाँ क्रम से बता दिए हैं, जैसे संज्ञा के अलग क्वेश्चन कर दिए, सर्वनाम के अलग कर दिए। तो वही चीज़ किए हैं, तो हम लोग देखेंगे। देखिए, 5 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं आपके। वर्णमाला करा दिए, विराम चिन्ह करा दिए, अशुद्धि करा दिए, जो है शुद्धि वाक वाले करा दिए हैं। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम हो चुका है। आज हम विशेषण देखेंगे। देखिए, एक टॉपिक पढ़ाता हूँ दोस्तों डेली, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उसी के थ्रू मैं पूरी थ्योरी आपकी रिवाइज कर देता हूँ। और आई होप आपको रट भी जाता है दोस्तों, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन आपको नज़र नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप आराम से कर ले जाएंगे ऑप्शन के थ्रू। ठीक दोस्तों, तो हम लोग देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो बहुत बड़ी बड़ी तो ना बनेंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपकी सारी चीज़ें समझ में आनी। देखिए, छोटी रहेंगी जितना, उतना आप ही को फ़ायदा है। कम समय में जल्दी पढ़ाइए, काम खत्म। अगर हम बात करें दोस्तों, पहला यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, देखिए सर्व विशेषण क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। देखिए, क्रम अच्छा क्यों दिया हुआ है, एक सेकेंड। देखिए, पहले आया संज्ञा, तो हमें पहले संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है दोस्तों। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ठीक, ये सारी संज्ञा समूहवाचक हम लोग देखे थे। तो उसके बाद फिर हम सर्वनाम पे आ गए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते, वो हमने देखा। सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं, यानी इनके भेद कितने हैं, 6, और सर्वनाम टोटल हैं कितने, 11 हैं। तो ये सब हम देख चुके। अब विशेषण इसलिए आया है क्योंकि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो अब जो ये सिंदूरी लगा है ना, अब ये विशेषण है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे पूछा किस प्रकार का विशेषण है, यानी वो क्या बताना चाह रहा है। तो देखिए, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, प्रविशेषण, गुणवाचक। आप बताइए, इसका गुण ही तो बता रहा है कि जो कश्मीरी सेब है वो सिंदूरी लाल है, तो यानी वो उसका गुण बता रहा है। तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, यहाँ पे हम इसे पूरा पढ़ते चलेंगे, बेहतरीन आपको याद हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। लिखा, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ देखिए, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखिए, ये दोस्तों सुंदर क्या है, विशेषण है। अत्यंत क्या है, प्रविशेषण है, यानी जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ये याद रखेंगे आप। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ रही हैं। समझ में आ रही है कि नहीं? आप देखिए, यहाँ पे जिसे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। दिए गए वाक्य में सुंदर शब्द अर्चना यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अतः यह क्या है, विशेषण है। और अत्यंत क्या है, प्रविशेषण है। अगला दिया है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। अगर दोस्तों इसमें पूछ लिया है विशेषण क्या है, तो देखिए, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा हमारा। इसमें हमको लगता है क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है। क्या बता रहा है, परिमाण, क्योंकि दूध की बात करिए, दूध हमारा परिमाण हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करें तो ये बहुत जो है ना, वही है परिमाण बोधक है। क्या है, परिमाण बोधक हो जाएगा, क्योंकि परिमाण बोधक में देख लीजिए कौन कौन है। परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की माप तौल बोध कराता है, अतः वाक्य में रेखांकित जो शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब देखिए, जैसे बहुत हो गया, अनेक हो गया, थोड़ा हो गया, कुछ हो गया, 4 किलो, 2 लीटर, 2 मीटर, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगला दिया, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो ये दोस्तों उत्तरावस्था है, जब हम एक को दूसरे से बता के, मतलब तुलना वाली बात कर देता है। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ो ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वही यहाँ बता रहा है। ये जो है पॉजिटिव डिग्री है, मूलावस्था। जैसे यहाँ देखिए, मैं थोड़ा आपको बता दूं, अगर तुलना की बात करें एक दूसरे से, तो वहाँ कौन लगाना है, उत्तरावस्था लगाना, जिसे कंपैरेटिव डिग्री इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, यहाँ 3 अवस्थाएं होती है किसी भी चीज़ की। एक होती है पॉजिटिव डिग्री यानी मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है उत्तमा अवस्था यानी उत्तम है, तो ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, और यहीं से क्वेश्चन बन गया है, तो समझ लीजिएगा कि आपको रट जाना चाहिए। अगला देखिए, अब देखिए मूलावस्था में क्या है, इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है। यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं होती। जैसे श्याम एक वीर बालक है, राम एक सुंदर कन्या। देखिए, राम एक सुंदर कन्या है, यहाँ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन रमा होना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना कि एकदम सिंपल बात हो रही। लेकिन अब वहीं दूसरा अगर हम देखें तो इसमें तुलना की जा रही, दो वस्तुओं दो व्यक्तियों के बीच एक ही न्यूनता अथवा अधिकता बताई। जैसे मोहन हलदर से अधिक सुंदर है, मोहन जो है हलदर से अधिक सुंदर है। सीता जो है सीमा से सुंदर है, सीमा से सुंदर है। तो यहाँ देखिए कंपेरिजन कर रहा है ना। उत्तमावस्था में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती, उनमें एक की दूसरे सब वस्तुओं या व्यक्तियों से अधिकता बताई जाती। जैसे राम सबसे बड़ा वीर है, यानी है तो बहुत सारे बच्चे, लेकिन उसमें जो राम है ना वो सबसे बीच सबसे ज़्यादा होशियार लड़का है या सबसे वीर है। सीता कक्षा में सबसे सुंदर है, सुंदरता है, ठीक, सुंदरतम है। ये जो तम वाला है ना, ये तम वाला इसी के लिए आता है, उत्तमावस्था के लिए। अब देखिए आगे लिखा है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। जैसे लिखा है कि घर में मेरा दोस्त रहता है, तो सीधी सी बात हम बता रहे हैं ना कि मेरा दोस्त है, तो ये सर्वनाम बता रहा है ना, निश्चित गुण ये फलान धमकान नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। लिखा हुआ है कि उस घर में मेरा दोस्त रहता में उस शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में उपस्थित है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक दोस्तों, ये चीज समझ के चलिएगा, आगे बढ़ जाए। लिखा है पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में मैं तू वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला है कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता। कोई, कोई तो कोई में भैया सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, सार्वनामिक आ जाएगा। देखिए परिमाण आएगा नहीं, मूलावस्था उत्तरावस्था कोई बात ही नहीं बनती है। लिखा है पहले कोई कोई जैसे सर्वनाम आते हैं एवं विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। थोड़ा आप ऑप्शन से भी जाने की कोशिश करिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक, अब बताइए संख्या किस में दिया हुआ है, कैसा संख्या बोध हो रहा, नहीं सफ़ेद में, नहीं गरीब में, नहीं कुछ में हो रहा है। अरे कुछ तो होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, कुछ तो बोलो, ये सारी चीज़ें ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, प्रश्न में कुछ संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित होता है, परिमाण बोधक होता है। तो ये 3 होते हैं, याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ करेंगे दोस्तों। अगला गिलास में थोड़ा थोड़ा दूध है, तो थोड़ा क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है ना, तो परिमाणवाचक हो जाएगा। हमने पहले क्वेश्चन यही तो देखा था, दूसरा शायद था। अगर हम बात करें दोस्तों संख्यावाचक विशेषण, देखिए यहाँ पे लिखा परिमाणवाचक विशेषण, जो मापतौल की बात करें, जैसे शेर भर, थोड़ा या तोला भर या कुछ पानी, ये सब किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक में आ जाएगा। संख्यावाचक विशेषण में आएगा जैसे हर एक, प्रत्येक, एक एक, दोनों, तीनों, चारों, दूना, तिगुना, आधा, 2, 1, 3, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे गुणवाचक में क्या आ जाएगा, जैसे दुर्बल है, स्वस्थ है, मोटा है, हरा है, लाल है, सुंदर है, विद्यमान है, शांत भला है, बुरा है, उचित है, ये सब किस में आ जाएगा, तो गुणवाचक में आ जाएगा। पर्वतीय कौन सा विशेषण है, अब देखिए पर्वतीय दोस्तों क्या है भाई, कि कोई भी क्षेत्र पर्वतीय है तो उसकी गुण बता रहा ना, यानी गुणवाचक हो जाएगा। संख्या तो बता नहीं रहा, परिमाण भी नहीं बता रहा, सर्वनाम भी नहीं बता रहा, तो उसका गुण बता रहा, गुणवाचक हो जाएगा। लिखा पर्वतीय शब्द में गुणवाचक विशेषण है, विशेषण के जिस रूप में किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्यमान, दुष्ट, सुंदर, हरी, मोटा, दुर्बल, पठारी, स्वस्थ, ये सब किस में आ जाएगा, गुण में आ जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो देखिए विशेषण दोस्तों आगरा तो है नहीं, लिखना क्रिया हो जाएगी। विशेषण अगर हम बात करें तो चमकीला क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आगरा संज्ञा है, लिखना क्रिया है, कुछ क्या है, अव्यय है, और यहाँ चमकीला शब्द सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्या होगा, चमकीला शब्द उपयुक्त हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। जैसे मजहब है, पीड़ा है, अज्ञान है, नैतिक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो नैतिक हो सकता है, देख लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है, नैतिक ही दिया है, तो नैतिक हमारा विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नैतिक हमारा विशेषण हो जाएगा। अगला यह घोड़ा अच्छा है,
तो यहाँ लिखा है यह क्या है, तो सर्वनामी विशेषण है, बताने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह सर्वनामी विशेषण है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तो, आप के अतिरिक्त अन्य कोई भी सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सर्वनामी विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, कैसा, जैसा, ये सारी चीजें। आगे बढ़ जाए। अगला देखिए गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नया, पुराना, प्राचीन, सुडौल, पीला, दुबला, पापी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अगला है संख्यावाचक। इसमें लिखा है जिन शब्दों से संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे एक, दो, पहला, तीसरा, तिगुना, चौगुना, दोनों, तीनों, प्रत्येक, हर एक, ये सारी। प्रविशेषक क्या होता है, जो विशेषणों की विशेषता बताए उसे प्रव। जैसे राम बहुत अच्छा है, तो बहुत क्या हो जाएगा, देखिए अच्छा तो हो जाएगा विशेषण, बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक, जैसे वो हमने अत्यंत सुंदर वाला एग्जाम्पल लिया था। लिखा निम्न में विशेषण शब्द है। अब बताइए दोस्तों विशेषण शब्द क्या हो जाएगा। देखिए घबराहट और कड़प जो है, ये लड़कपन और कठोरता, ये सब भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और जबकि उचित क्या हो जाएगा, विशेष। जैसे उचित निर्णय लेना, ये उचित क्या है, विशेषता बता रहा है, गुण की बता रहा है, गुणवाचक। जैसे नया, पुराना, कपटी, पतला, प्राचीन, ये सब गुणवाचक हो जाएंगे। देखिए मैंने सर्वनाम भी आप और संज्ञा भी पढ़ा है, सर्वनाम भी पढ़ा, विशेषण आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। अगला दिया हो, अब आपको आना भी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, लगा लीजिएगा। अगला है स्त्री शब्द का विशेषण क्या है, तो स्त्रैण हो जाएगा। स्त्री के क्या हो जाएगा, स्त्रैण हो जाएगा। ये रटना ही है, आपको रट लीजिएगा दोस्तों। अगला दिया विशेषण बताइए। विशेषण इसमें क्या हो जाएगा, तो क्षम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षम्य हो जाएगा। जो क्षमा शब्द से निर्मित है, वो क्षम्य हो जाएगा दोस्तों। शेष हमारी संज्ञाएं हैं। क्या है, संज्ञा। लिखा है यह मकान मेरे भाई, यह लग गया ना, तो अब सीधी सी बात है, संकेत बता रहा है। यह सर्वनाम भी हो सकता था अगर होता है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला अर्चना अत्यंत सुंदर। अब देखिए अत्यंत पे लगा दिया ना, नीचे है जो है अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया, तो प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि विशेषण की विशेषता बता रहा है। समझ में आया दोस्त कि नहीं। सुंदर क्या है, विशेषण है हमारा। अगला है निम्न में विशेषण शब्द है, तो विशेषण हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा, शांत। देखिए लिखा है जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं। जिसकी जैसे गाय काली है, ठीक, तो सॉरी, अगर हम इस तरह बात करें, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, मैं थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल आपको बताऊँ। कहाँ गया एग्जाम्पल, देखिए आप ऐसे समझिएगा कि जैसे लिखा है कि सुंदर लड़का, क्या लिखा है, सुंदर लड़का लिखा है, सुंदर लड़का, ठीक, वह सुंदर लड़का है, तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और लड़का जो है ना विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। बस इतना याद रखिए। समझ में आया दोस्त कि नहीं। आगे बढ़ जाए। देखिए यहाँ पे हम थे ना, विशेषण। यहाँ लिखा है दोस्तों कि निम्न में विशेषण कौन है, तो शांत है, हम लोग देख ही चुके हैं, ये शांत है। लिखा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता उसे विशेष कहते हैं। जैसे नया, लाल, सच्चा, झूठा, शांत, लंबा, 8, 1, पहला, दुगुना, तिगुना, बहुत, छोट, थोड़ा इत्यादि विशेषण शब्द है। तथा राम, श्याम आदि क्या है, विशेष शब्द है। अगला निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो अनुशासित हो जाएगा विशेषण दोस्तों। ये थोड़ा हार्ड में आ जाएगा। अगला दिया है कि राम अच्छा लड़का, देखिए यहाँ देखिए राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है, विशेषण है, और ये क्या है, विशेष है। ये क्या है, विशेषण है, ये क्या है, विशेष है। ठीक, तो याद रखेंगे। लिखा है दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेष, मनोरम की बात कर रहा था, यानी उसके गुण को बता रहा है दोस्तों। क्या बता रहा है, गुण को बता रहा है, यानी गुणवाचक हो जाएगा। समझ में आया। जैसे यहाँ देखिए गुणवाचक विशेषण और कौन कौन से हैं, लाल है, अच्छा है, युवा है, चौकोर है, सुंदर है, मौसमी है, ये सारे गुणवाचक हो जाएंगे। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, लिखा है कि वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द का जो है चयन कीजिए। तो भाई प्रविशेषण कौन हो जाएगा, वह गाता तो मधुर है, मधुर विशेषण है, लेकिन बहुत लग गया तो प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक, देखिए आप इतना जानते हैं कि वह नहीं होगा, गाता भी नहीं होगा। ठीक, गाता तो, गाना तो क्रिया हो जाएगी, हटा दीजिए। अब बचा बहुत, अब बचा मधुर, तो सीधी सी बात है, जो मधुर की विशेषता बताया, यानी गाता तो मधुर, यानी बहुत मधुर गाता है, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। समझ में आया दादा कि नहीं।
आगे हम बढ़े, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन है? तो सीधी सी बात, घर है, आदमी है, ये सब विशेष नहीं है, यही तो विशेष है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जो विशेषण की जो जिसकी मतलब विशेषता बताई जाए ना, वही विशेष होता है दोस्तों। जैसे घर की विशेषता बता रहे हैं ना, क्या बड़ा क्या बता रहा है? घर की विशेषता बता रहा है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे, अब ये सब पढ़ लेंगे कि नहीं? आप लोग पढ़ लीजिएगा, टाइम फर्जी क्यों वेस्ट करें, वही है, कुछ पढ़ना नहीं यार। जैसे बड़ा क्या है? विशेषण है, घर विशेष है, यही बताया। अनुपात का विशेषण होता है, अनुमान का क्या हो जाता है? विशेषण अनुमानित हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुमान का अनुमानित हो जाता है। अगले क्वेश्चन, उत्कर्ष इस कुशाग्र विद्यार्थी। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक हो जाएगा। क्या है? गुण बता रहा है ना उसका। अगला हम बात करें तो गुण में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे कुशाग्र है, नया है, पुराना है, मोटा है, पतला है, भला है, बुरा है, झूठा है, सच्चा है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय जो सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? देखिए, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 विशेषण हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंतिम भी मिलेगा, सर्वोच्च भी मिलेगा, ध्येय भी मिलेगा। तो ये तीनों क्या है? विशेषण हैं। अगर हम बात करें मीरा ने आधा मीटर दूध पी लिया, आधा मीटर नहीं, आधा लीटर दूध पी लिया। मैं कपड़े की बात कर रहा था, आधा मीटर कपड़ा ले लिया या इस तरह। तो ये देखिए लीटर आ गया। तो अब देखिए परिमाण को बता रहा है। क्या बता रहा है? परिमाण को बता रहा है, माप तौल की बात हो रही है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ आधा लीटर माप की वस्तु है, जिसे पौवा, सेर, अद्धा, बहुत कुछ, सब आदि। गुणवाचक में जैसे शांत, अशांत, उचित, अनुचित, भला, बुरा, सीधा आदि। संख्यावाचक विशेषण में 1, 2, पहला, दोनों, तीनों आदि। जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करें तो सर्वनामी विशेषण कहलाता है। जैसे यह आदमी विश्वासी है, तो यह क्या है? सर्वनाम। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो कोई सर्वनाम के बारे में बता रहा है, सर्वनामी विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। जैसे यह देखिए सर्वनाम कितने? 11 थे। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विशेषण में जैसे गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? कालवाची, स्थानवाची, आकारवाची, रंगवाची, दशावाची। परिमाण में जानते हैं, माप तौल की बात होगी। जैसे बहुत है, सारा है, सब है, समूचा है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। कई बार हम लोग देख चुके हैं वही चीज़ बार बार। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ लिखा है बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। तो देखिए यहाँ कोई विशेषण हो जाएगा, व्यक्ति क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। और ये विशेषण जो होगा ये सर्वनामी विशेषण होगा। कौन सा? सर्वनामी विशेषण। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो प्राचीन शब्द गुणवाचक में आता है। किस में आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। ठीक दोस्तों, आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चंचल, बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, आधुनिक, ऐतिहासिक आदि। अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? तो अभ्यासी हो जाएगा। अभ्यास का क्या हो जाएगा? अभ्यासी हो जाएगा, वो बहुत बड़ा अभ्यासी है। निशा का विशेषण दोस्तों क्या हो जाएगा? तो निशा का विशेषण न्यायस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नयस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निशान से तात्पर्य है निशा का अंत, यानी रात का चौथा पहर। अगर हम बात करें जलीय का विशेष से क्या हो जाएगा? तो जल हो जाएगा। जलीय का विशेष से पूछा है ना, तो जल हो जाएगा। जलीय क्या है? जलीय तो विशेष, इसमें ईय प्रत्यय लगाकर बना दिए हैं, जल से जलीय। अगला दिया है भौम का विशेष से क्या हो जाएगा? भौमिक हो जाएगा। भौम का क्या हो जाएगा? भौमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ विशेष से पूछा है। क्या पूछा है? एक सेकेंड, विशेष से पूछा है दोस्तों, तो भूमि है, क्योंकि भूमि एकदम सिंपल है। आप देखेंगे ये सारी चीज़ें कहीं आपको ना, लेकिन ये भूमि है ना जो अपने शुद्ध रूप में है, तो भूमि हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आगे हम बात करें तो भौम का विशेष रूप क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। जबकि ये सब क्या है? ये विशेषण है। अगर हम बात करें महान का महानतम, महान, देखिए यहाँ एक चीज समझिए, उत्तरावस्था पूछा, उत्तमा नहीं पूछता। उत्तमा पूछता तो महत्तम हो जाता, लेकिन ये महत्तर हो जाएगा फिर। ठीक, उत्तरा पूछा है ना, जहाँ तुलना हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री दोस्तों कहते हैं।
ये चीज़ है। समझ में आया कि नहीं? सॉरी दोस्तों, देखिए आगे हम बढ़े तो गुरु को उत्तमा 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 यानी जो है सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरुत्तम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें तम लगेगा। मैंने वहाँ भी इस तरह जो है गोला किया था, तम के बारे में बताया था आपको। गुरु देखिए, गुरु क्या हो जाएगा? मूलावस्था हो जाएगा। गुरुत्तर यानी जो है ये हो जाएगा उत्तरावस्था, और गुरुत्तम क्या हो जाएगा? तो उत्तम अवस्था हो जाएगा। लिखा यह दृश्य बहुत सुंदर है। मैं बहुत सुंदर क्या है दोस्तों? तो यह प्राविशेषण है। क्या है? प्राविशेषण है। याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कॉफी में कौन सा विशेषण है? तो कॉफी में अनिश्चयवाचक है। कॉफी अनिश्चयवाचक परिमाण अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, मेरी चाय में कम चीनी डालना। जैसा काम वैसा दाम। जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो ये विशेषण है दोस्तों, जैसा काम वैसा दाम। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अब देखिए यहीं पे हमारा जो है विशेषण कंप्लीट। छोटा सा टॉपिक, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये क्या था? विशेषण था दोस्तों। ये क्या था? विशेषण था। तो ये जो है विशेषण आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। वीडियो छोटी बन रही तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जितने नॉर्मल पढ़िए। देखिए जैसे आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप तुरंत तो देख लीजिए यार, टाइम निकाल के 1.5 पे करके 10 मिनट के अंदर ख़त्म आपका एक टॉपिक। अच्छा खासा रिवीजन है, 1 नंबर का है, और बढ़िया प्रैक्टिस आप अपना पढ़ते रहिए। बाकी सारी चीज़ें ना, बाकी देखिए मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे कंप्लीट करा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, और कोई होता अब तक छोड़ देता। ना आपका एक कमेंट आएगा, ना आप लाइक करेंगे, ना आप कुछ बताएंगे, कोई मतलब ही नहीं। पता ना कैसे लोग हैं। तो थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार। अब जब शुरू ही किए हैं तो फिर अंत तो करना ही पड़ेगा ना इसका। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए तो मैं कभी कभी नहीं पढ़ाता हूँ दोस्तों, क्योंकि कोई मतलब नहीं, फ़ायदा ये पैसे का नहीं होता। मैं तुमको रियल बताऊँ, यूट्यूब से आज तक 1 रुपया नहीं कमाया हूँ, और बहुत दिन से लगा हूँ। मैंने अपने कम से कम घर से जो है 10-12-15 हज़ार रुपये खर्च भी कर दिए। पेन टाइप 6,000 का मंगाया, 2800 का माइक लिया, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कोई मतलब नहीं। टाइम अपना अलग से दिया इतना, तो थोड़ा बहुत जब वही जानते ही हैं आप चीज़ें, मैं ज़्यादा क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन फिर भी इसीलिए कभी कभी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सोचता हूँ कि जब शुरू किया हूँ तो चलो शुरुआत करते हैं, चालू करते हैं। अपना भी तो लॉस करते हैं दोस्तों, बहुत सारा लॉस करते पढ़ाई का, आपको ना पता होगा, लेकिन आप धीरे धीरे जानेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।